ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 17 मई 2020 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 13 जनवरी 86 की। पहले हम सुनेंगे आज विशेष बाबा ने मुरली में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी कि सबसे बड़ा खजाना खुशियों का खजाना। तो बाबा ने कहा कि अपनी खुशी चेक करो कि हमारी खुशी अविनाशी है, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव या मान सम्मान अल्पकाल का मिला हम उसमें खुश हो जाते, या अविनाशी परमात्मा के याद की खुशी, ये हमें चेक करना है। और खुशी का आधार पवित्रता। तो बाबा ने कहा पवित्रता केवल 5 विकारों को जीतना, काम विकार पर जीत पहनना ही नहीं है। पवित्रता हमारे अपने व्यर्थ संकल्प अगर करते, पुराने संस्कार स्वभाव हैं, तो ये भी अपवित्रता में आता है। तेरी मेरी में बुद्धि चली जाती तो खुशी हमारी गुम हो जाती है। तो आज विशेष बाबा की तरफ से हमारे लिए होमवर्क भी है, स्वचिंतन भी है कि हमें अपने आप को सदा खुश रखना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है और दूसरों को खुशी बांटनी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। और खुशी नहीं भगवान मिलने के बाद भी तो फिर हम कब खुश रहेंगे। तो ये अपनी खुशी को चेक करना है कि हम सदा बाबा की याद में कि जितना खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो उतना हम दूसरों को भी वो खुशी बांट सकते हैं। तो अभी सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। होली भी और हैप्पी भी। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी, हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता है, बाबा ने कहा, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा, है ना। व्यर्थ बोलते हैं, साधारण सब शब्द बोलते का ऐसे ही बोल दिया, तो ये भी प्योरिटी में नहीं आता है। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म भी ना हो। हमारी मंजिल कितनी ऊंची है, बाबा करे इसको देखते हुए हमको परफेक्ट बनना है, तो हमें न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ सोचना है, साधारण भी ना हो। तो बाबा करे इसमें भी चेकिंग करो और चेंज करो। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है। ये बाबा बच्चों के चेक कर रहा है, तो हम भी अपने आप की चेकिंग खुद भी करें। और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है, ये चेक करें। आत्मा की खुशी, रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी। ऐसे नहीं समय परिस्थिति के अनुसार हम खुश हुए, फिर बात खत्म हो गई तो खुशी भी गुम हो जाए।
तो ऐसा नहीं करना है। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो ना, कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। ये अपने आप को चेक करना है। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, वह थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर वह यही अच्छा लगता है। चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। जिस व्यक्ति से हमें बैठना सुनना अच्छा लगता है या स्थान अच्छा लगता है, हम वहाँ पहुँच गए, वो व्यक्ति मिल गया या हमारे मन मुताबिक काम हो गया तो हम खुश हैं। तो बाबा कह रहे ऐसा तो नहीं, अपने आप को चेक करो। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। जिससे हमारी बन रही है, जिससे हमारा स्नेह है, उससे बातचीत हुई या उससे मिले तो हम खुश, और अगर वो नहीं बातचीत किया ठीक से, हमारी खुशी गुम हो जाए। तो बाबा कह रहे ये चेक करो, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। आज के मनुष्य की भी ऐसी खुशी आधारित है तो हम भी ऐसी हों, तो बाबा कह रहे फिर उनमें और हमारे में तो कोई भिन्नता ही नहीं हुई है ना। क्या डिफरेंस रहा। खुशी के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो। बाबा में क्या बना रहा है, सदा खुशियों के भंडार। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, है ना। तो हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं, आंतरिक खुशी गुम हो गई। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता है ना। तो कमी आई और खुशी गुम हुई, तो ऐसा हमारा जीवन नहीं हो। लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो, इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है। ये तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता है ना। खुशी हमारी अविनाशी हो, खुशी हमारी सदा रहे, ऐसा जीवन हमें अपना बनाना है। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मूंझ, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो, है ना। खुशी गुम हुई तो फिर तो श्वास ही चला गया ब्राह्मण जीवन का। भले सेवा नहीं करो, बाबा कह रहे ऐसी जो खुशी ना देवे वो सेवा से तो अपनी स्थिति बिगाड़ने से तो अच्छा है। अगला भी कहता भैया खुशी नहीं है तो आप छोड़ दो, हम कर लेंगे, लेकिन चेहरा नहीं बनाओ, है ना, उदास नहीं हो। तो सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है।
अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। ये लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। जहाँ संतुष्टता की महानता, संतुष्टता बहुत बड़ा देखो खजाना है, संतोष धन कहा जाता है। कहते गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष सबसे बड़ा राजा है ना सभी गुणों का। तो बाबा कह रहे जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना, सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, ये कांटे हैं। ये ऐसे नहीं करना है कि अभी अभी मूंझने लगे, उलझ गए, कंफ्यूज हो गए। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारा ना हो जाए ना, बाबा कह रहे उससे किनारे ना हो जाओ। ये सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते हो कि आज मेरे मन माफिक अच्छा खाना बन गया, अच्छी ड्रेस मिल गई, मन माफिक मेरे को बोलने को मिल गया, डांस करने मिल गया, हमारी महिमा हो गई। तो ये खुशी हमारी किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना है ना। बेहद के राज्य अधिकारी बनने में बहुत सारे साइड सीन भी आएंगे, कहीं मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, कहीं अपमान भी मिलेगा, हर प्रकार के वैरायटी होंगे। तो बाबा कह रहे मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते हैं। देखो जो मंजिल से किनारा कर लिया तो उस रॉयल फैमिली में भी कैसे आएगा। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हो। अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा दे रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। हाँ, बाबा कह रहे अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी, दूसरों से भी दुआएं मिलेंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलेपन में ये नहीं सोचना मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, ठीक हैं तो अपने आप दूसरों के आगे स्पष्ट होंगे। तो सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा नहीं खाना कभी। यही पाठ पक्का करना, पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की और सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। जो सदा खुश है, बाबा ने कहा वह खुश नसीब है।
बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। ये पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और कहाँ कहाँ रहे हैं। बाबा करे ये देखो जा कहाँ रहे, जाना कहाँ है। कई बार होता है ना, रास्ता छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते, गली पे पहुंच जाते। तो हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। ये हद की बातें वहाँ लौकिक दुनिया को छोड़ा, दे दे के संबंध बुद्धि से भूले, फिर यहाँ हमारी बुद्धि अटक गई हद में। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। हद को छोड़ा फिर हद में ही चले गए, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है, रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़ी हो, स्नेह है बाप का, है ना। दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुख दाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ, है ना। खुद भी खाओ पियो, दूसरों को भी खिलाओ पिलाओ, खुद भी खुश मौज में रहो, दूसरों को भी खुश मौज में रखो, उनको भी दिलाओ खुशी। ये है जीवन, खाली खुद ही थोड़े करना है। तो ऐसा स्वार्थी बाबा नहीं बना रहा है। जब दूसरों को भी खुशी देंगे, दूसरों को भी खिलाए पिलाएंगे, तो अपने अंदर भी वो खुशी आएगी। अच्छा, फिर बाबा ने हम बच्चों को कितने सुंदर सुंदर टाइटल दे करके नमस्ते किया। सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। सदा होली और सदा हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। फिर बाबा पार्टियों से मिले हैं। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता है। प्रवृत्ति माना घर परिवार गृहस्थी। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला ना सके। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए लेकिन आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले। जैसे अपने दादियों को हम सब ने देखा, कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन घर परिवार की भी आई, जब ज्ञान में निकले उस समय भी, और फिर सेवाओं पे निकले, कितनी परीक्षाएं थी। बाबा का जीवन परिचय पढ़ें कहानी, तो सेवाओं के समय भी हापुड़ का इतना बड़ा है ना हुआ। फिर बाबा बाहर भी आई और सेवाओं में, तो कितनी सारी परिस्थितियां आई, लेकिन दादियों ने अपने जीवन में उस दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा, है ना। वो हिल के चली गई, लेकिन वो दादियां नहीं हिली। तो बाबा कहते ऐसे आप बच्चे भी क्या करो, निश्चय बुद्धि जो पांव है ना आपका, वो कोई हिला ना सके। माया खुद हिल जाए। माया स्वयं सरेंडर होती है ना, आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर हो ना, लेकिन माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है।
सुना, मेरा निश्चय दृढ़ है बाबा में, तो उसका चेकिंग कैसे करेंगे? बाबा कहे थोड़ी भी अगर चिंता है तो इसका मतलब निश्चय की कमी है। तो कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? जरूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, है ना। तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी अगर कमी है तो निश्चिंत रह नहीं सकते, है ना। बाबा ने क्या कहा? चाहे खुद में, चाहे बाप में, चाहे ड्रामा में, है ना, किसी में भी निश्चय में कमी ना हो। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। डॉक्टर के पास दवाई है ही नहीं। अब सो गया व्यक्ति, उठेगा तो फिर चिंता करेगा। तो परमानेंट हम चिंता मुक्त, टेंशन फ्री कैसे बने? तो वो बाबा हमको सिखा रहा है ना। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। सदा एक बल, एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो, भरोसा कहो, एक ही बात है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। दूसरी बात है, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। बाबा ने कहा जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? कि सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए या होने वाले हो? बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो, मेरा है, तब देह अभिमान आता है। इससे भी परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वो कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। अनुभव की अथॉरिटी। फिर विदाई के समय बाबा ने मुरली सुनाई, 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार, है ना। 14 जनवरी नहान होता है ना, तो मकर संक्रांति थी, तो उस दिन दान करते हैं ना, खिचड़ाई भी कहते हैं उसको। तो उस दिन दान पुण्य करते हैं। तो बाबा ने उस पर महावाक्य सुनाए कि आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। कहीं आज सगुन है, तिल जरूर खाओ, है ना। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते हैं ये तिल के समान है, और बड़ी होती है तो पहाड़ के समान कहा जाता है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो, है ना। बिंदी बन जाओ, पहाड़ वाली बात नहीं, पहाड़ जैसी बात को भी बिंदी समझ के पार कर लो। जब बिंदी रूप बनते हो तब उड़ती कला के पतंग बन जाते हो, है ना। उस दिन पतंग भी जरूर उड़ाते हैं। तो तिल का भी महत्व है, और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। लड्डू बांधते हैं ना, संगठन में ले आते उसको। ऐसे तिल नहीं खाते हैं, उसको लड्डू बना देते गोल गोल, संगठन में ले आते। तो मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी
जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, है ना, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना। मिठास भी हो उसमें। तो बाबा कह रहे सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, क्योंकि संगठन में तभी चल पाएंगे जब मधुरता का गुण होगा। और अकेले तो ऐसे भी नहीं दुनिया में चल सकते, परिवार में भी संगठन होता है। तो अगर हमारा स्वभाव संस्कार मधुर मीठा नहीं है तो आपस में क्या होगा, टकराते रहेंगे। तो बाबा कह रहे मधुरता का गुण धारण करो। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बनकर उड़ती कला में उड़ना, ये है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना। तो आप बने हो और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरी हो उसको दान दे दो, छोटी सी बात समझ कर दे दो, माना तिल जितनी बात भी वो भी दान कर दो, तिल समान समझ कर दे दो कि छोटा तो है, सब दान करो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं। बाबा का तिल समान समझ लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, छोटी सी बात दान देनी है। खुशी खुशी छोटी सी बात समझ कर खुशी से दे दो। तो सोचो बहुत बड़ी बात, अरे ये कैसे दान करेंगे, तो बाबा करे उसको तिल रूप समझ के दान दे दो, बड़ा नहीं समझो। तो ये है दान का महत्व, समझा। सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना, ये है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह संक्रांति कहते हैं, है ना। उसमें लोहड़ी भी होती है, उसी 14 को ही, शायद 14 तारीख को। हाँ, एक तरफ मकर संक्रांति और दूसरा लोहड़ी का भी सब होता है प्रोग्राम। तो बाबा कहते देखो आग भी जलाते हैं ना, तो आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। संक्रांति कहते हैं ना, माना संस्कारों की क्रांति, संस्कारों का परिवर्तन करने का दिवस। तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह संक्रांति कहते, आप संस्कार परिवर्तन कहते। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज वरदान है मीठे बाबा का, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं, है ना। कितना खुशी की बात कि भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोना और रिगार्ड पर उठने वाले। रिकॉर्ड बजता है ना, अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, तो बच्चे उठते हैं। पहले बजता था जागो मोहन प्यारे, और फिर सोते हैं तो भी भगवान की याद में रिकॉर्ड पर ही, सो जा राजकुमारी सो जा। तो बाबा कह रहे रिकॉर्ड पर सोना, रिकॉर्ड पर उठना, ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण है। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं।
जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाड कोट करते हैं, ये नखरे नाज नहीं दिखाते हैं। तो माया के लाडले बाबा ने कहा नहीं बनना है, बाप के लाडले भले बनो। और आज का स्लोगन है अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, जो खुश होगा वो प्राप्ति से संपन्न होगा, जो प्राप्तियों से संपन्न है उसका चेहरा बताएगा कि इसको देखो क्या मिला है। तो ये है सच्ची सच्ची सेवा। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अच्छा, विशेष आप सबके लिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि आज रविवार है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है ना महीने का। तो हर तीसरे रविवार को इंटरनेशनल योग होता, अंतर्राष्ट्रीय योग पूरे विश्व में 6:30 से 7:30 शाम के समय। तो आप सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। तो जहाँ कहीं भी हम हैं अपने घरों में, सेंटर्स पे, तो वहाँ ही रहते हुए माना संगठन टाइम वही हो ना, एक समय में सब भाई बहनें पूरे विश्व के जहाँ भी हैं तो बैठ करके बाबा का हमें योग करना है। तो उसके लिए विशेष प्रोग्राम है कि सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। सदा इसी स्वमान में बैठे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो आज शाम को आप सभी इन्हीं संकल्पों से, इसी अनुभूति से बैठेंगे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। इन्हीं संकल्पों से आज शाम को सभी योग करेंगे। अपना टाइम फिक्स रखें, वैसे भी नुमा शाम योग का दिवस होता है और आज तो सब है इंटरनेशनल योग दिवस, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।